नमस्कार दोस्तों। बीते 2 सालों में इंडिया में लग्जरी कार की सेल तेजी से बढ़ी है और आजकल तो लोग गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट ही खरीद रहे हैं। ऐसा कहना है मर्सिडीज बेंज और ऑडी का भी। और साथ ही मारुति सुजुकी का भी कहना है कि भैया इस साल जो इन्होंने ब्रेजा बेची है उनमें 70% टॉप एंड वेरिएंट ही बिके हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जो बाइंग कैपेसिटी है लोगों की वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। अब लग्जरी कार पर भी लोग दिल खोलकर पैसा खर्च कर रहे हैं। अब इससे कार मेकर को तो फायदा हो ही रहा है, इसी के साथ ऑटोमोटिव फेटर्निटी से जुड़े हुए बाकी बिजनेसेस को भी काफी फायदा पहुंच रहा है। और उन बिजनेसेस में भी सबसे पहले नाम आता है कार डिटेलिंग सर्विस का। जी हाँ, यानी कि जो लोग पीपीएफ, सेरामिक कोटिंग, अंडर बॉडी वर्क और भी कई तरह की डिटेलिंग सर्विस देने का वादा करते हैं और कहते हैं कि इनकी सर्विस से आपकी गाड़ी हमेशा चमचमाती रहेगी। ऐसा बोलकर ये मोटा पैसा छाप रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या इनकी सर्विसेज जो है वो वर्थ इट है भी या नहीं। क्या इनमें आपको अपना पैसा डालना चाहिए। पीपीएफ जैसी डिटेलिंग सर्विस अब हर गली हर कोने में होने लगी है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या आपको ये डिटेलिंग सर्विस सच में अवेल करके कोई फायदा होगा या नहीं। और अगर आप पीपीएफ, सेरामिक कोटिंग, अंडर बॉडी वर्क में से कोई सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो कौन सी सर्विस आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है, जो आपका पैसा भी बचाएगी और जो वाकई में वर्थ इट है। इस वीडियो में मैं आपको फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बताऊंगा कि कौन सी डिटेलिंग सर्विस आपकी गाड़ी के लिए सही है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा जो अपनी गाड़ी के लिए पीपीएफ जैसी डिटेलिंग सर्विस अवेल करना चाहते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पीपीएफ से। इसका मतलब होता है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये गाड़ी पर एक तरह की फिल्म लगाई जाती है जो कि हमारी गाड़ी के पेंट को प्रोटेक्ट करती है। पीपीएफ थर्मोप्लास्टिक, पॉलीयूथरीन जैसे रॉ मटेरियल से बनाई जाती है। पीपीएफ लगाने वाले इसको एक ब्रह्मास्त्र की तरह आपको बताते हैं और गाड़ी पर लगने वाले हल्के स्क्रैचेस इसी पीपीएफ फिल्म पर लगते हैं, क्योंकि ये एक तरह की लेमिनेशन फिल्म होती है। और कई पीपीएफ तो सेल्फ हीलिंग भी होती है। जब इस पर स्क्रैचेस लगते हैं और ये डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में आती है तो ये स्क्रैचेस ऑटोमेटिक रिमूव हो जाते हैं। सुनने में तो आपको ये काफी सही लग रहा होगा, बट हमने देखा है कि ये ज्यादातर कार्स के लिए यूजलेस है और पैसे की बर्बादी है। कैसे, समझाता हूं। पीपीएफ में अच्छाइयों से ज्यादा कमियां छुपी हुई हैं। सबसे पहले समस्या है इसको लगाने का प्रोसेस। आप अपनी नई नवेली कार को शोरूम से निकलवाकर अगले ही दिन उसको पीपीएफ डिटेलर के पास ले जाकर खड़ी कर देते हैं और वहां आपकी गाड़ी के साथ क्या होता है, पीपीएफ डिटेलर आपकी गाड़ी की सारी आउटर ट्रिम्स, हैंडल और रूफ रेल को निकालकर बाहर रख देते हैं और फिर पीपीएफ अप्लाई करते हैं ताकि वो अच्छे से लग पाए। अब पहली दिक्कत तो ये है कि ये जो पार्ट्स खोलते हैं वो जरूरी नहीं कि दोबारा उसी कंडीशन में ये फिट कर दें। हो सकता है कि इनमें से आवाजें आने लगे या ये हो सकता है कि ये सही से फिट ही ना हो और इसी के साथ अलाइनमेंट हो सकता है कि इनके खराब हो जाए, या हो सकता है कि इनमें जो प्लास्टिक की क्लिप्स लगी होती हैं वो मिस कर दें और डिटेलर उस पार्ट को ऐसे ही लगा दे। क्योंकि मोस्टली डिटेलर के पास कोई मैकेनिक नहीं होता, बस पीपीएफ हेल्पर होते हैं जो पीपीएफ अप्लाई करने में मदद करते हैं। अपनी नई गाड़ी के लिए इस तरीके का रिस्क लेना मेरी नजर में तो बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए मैं इसको कंसर्निंग भी मानता हूं। पीपीएफ की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है इसका पीला पड़ना, यानी कि इसका येलोइंग हो जाना। आपने देखा होगा जो हमारे ट्रांसपेरेंट मोबाइल कवर होते हैं, जिनको कंपनी सिलिकॉन कवर भी बोलती है, वो भी थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूथरीन के ही बने होते हैं और कुछ दिनों बाद वो पीले पड़ने लगते हैं और हमको लगता है कि खाना खाते टाइम मोबाइल यूज करने से या फिर सब्जी के हाथ लगने की वजह से ये कवर पीला हो गया है, जबकि ऐसा नहीं होता। सिर्फ इसका कंटिन्यूअस यूज करने से या फिर डायरेक्ट सनलाइट में ले जाने की वजह से ये कवर पीला हो जाता है। यही समस्या पीपीएफ के साथ भी होती है, चाहे वो कितनी ही महंगी वाली पीपीएफ क्यों ना हो। अब यहाँ पर पैसे की बात हो ही रही है तो मैं आपको इसकी तीसरी दिक्कत बताता हूँ और वो है पीपीएफ के प्राइस। एक बी या सी सेगमेंट की कार पर अगर आपको पीपीएफ लगाना है ना, तो आपको बेसिक जो पीपीएफ होती है उसके जो प्राइसिंग होंगे अप्रोक्सीमेटली 40 से 60 हजार रुपए तक होने वाले हैं। वहीं अगर आप मिड रेंज वाली पीपीएफ लगाते हो तो आपको 70 से 80 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। प्रीमियम पीपीएफ की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। और मैं समझता हूँ कि 15-16 लाख रुपए की गाड़ी लेके उसकी कॉस्ट का 8 से 10% पीपीएफ में खर्च कर देना समझदारी बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आपके फोन का कवर भी आपके फोन के प्राइस का 1% ही होता है और वो भी तब जब आप बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का बैक कवर खरीद रहे हैं। अब समझ नहीं आता कि पीपीएफ इतना कॉस्टली क्यों है और इसी के साथ पीपीएफ बहुत अच्छी कोई प्रोटेक्शन नहीं करता है, सिर्फ ये हल्के या छोटे मोटे स्क्रैचेस से ही बचा पाता है आपकी गाड़ी को। बाकी अगर आपकी गाड़ी पर कोई ज्यादा हैवी स्क्रैचेस आ जाए या फिर गाड़ी का कहीं बाइक से भी एक्सीडेंट हो जाए तो उस पूरे ही पैनल को आपको डेंट पेंट कराना पड़ेगा और इसी के साथ उस पूरे पैनल पर आपको दोबारा से पीपीएफ अप्लाई करवानी पड़ेगी। और जहां आप अपनी नई गाड़ी के डेंट पेंट को जीरो डेप इंश्योरेंस में करवा लेंगे 2 से 2.5 हजार रुपए में, पर यहाँ पर आपको उसी पैनल पर दोबारा से पीपीएफ लगवाने का चार्ज है 4 से 5 हजार रुपए देना पड़ेगा। यानी पीपीएफ आपकी कार के लिए ही नहीं, आपकी पॉकेट के लिए भी वर्थ इट नहीं है। और ये जो पीपीएफ की सेल्फ हीलिंग वाली बातें हैं ना, ये भी कुछ दिनों के बाद
हवा हो जाती है। और तो और इनमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर इन पीपीएफ को लंबे टाइम के बाद निकाला जाता है तो पीपीएफ के साथ साथ गाड़ी का पेंट भी छूटने लगता है, जो कि एक बड़े सिरदर्द वाली बात है। और इसी के साथ इसको उतरवाना भी कम खर्चीला नहीं है दोस्तों। तो फाइनली पीपीएफ पर तो मैं यही कहूंगा, जो लोग अपनी गाड़ी को लेकर के बहुत ज्यादा पैरानॉइड हैं, चिंतित रहते हैं और 50 लाख से ऊपर की गाड़ी में चलते हैं, वही इसको अप्लाई करें। और जहां पर शोफर गाड़ी चला रहा है वहां पर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शोफर तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं। अब पीपीएफ तो मेरे हिसाब से वर्थ है नहीं, तो फिर अपनी गाड़ी को नया जैसा कैसे रखें? इसके लिए आप सेरेमिक कोटिंग को चुन सकते हो। सेरेमिक कोटिंग में लिक्विड पॉलीमर को आपकी गाड़ी पर लगाया जाता है, जिससे कि वो आपकी गाड़ी के पेंट के साथ पक्का बॉन्ड टाइप से बना लेती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक सिर्फ केमिकल की कोटिंग ही क्या आपकी गाड़ी को नए जैसा बना के रखेगी या आपकी गाड़ी के पेंट को बचा पाएगी? तो ये सिरामिक कोटिंग आपकी गाड़ी के पेंट से मिलकर एक थिन लेयर की तरह चिपक जाती है, जिससे जब भी आपकी गाड़ी पर धूल मिट्टी पानी या कीचड़ लगता है तो उसको गाड़ी पर टिकने नहीं देती और गाड़ी को थोड़ा सा स्मूथ बना देती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो सिरामिक कोटिंग लगाते हैं अपनी गाड़ी पे, तो उस पर हल्का सा भी पानी अगर डाल दिया जाता है तो सारा धूल या कीचड़ जो है पूरी तरीके से धुल जाता है और गाड़ी बिल्कुल चमचमाने लगती है। और इसी के साथ ये कोटिंग आपकी कार को छोटे मोटे स्क्रैचेस और यूवी रेज से भी बचाती है, क्योंकि ये एक लेयर की तरह पेंट पर चढ़ी होती है। सिरामिक कोटिंग 6 महीने से लेकर के 2 साल तक चलती है और ये डिपेंड करता है कि कौन सी ग्रेड की कोटिंग आपने कराई है। यानी सबसे पहले ये 2 टाइप की आती है। फर्स्ट प्रोफेशनल ग्रेड, जिसको आपको एक्सपर्ट से अप्लाई कराना होगा। दूसरा कंज्यूमर ग्रेड, यानी कि ये आप Amazon, फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं और खुद से अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल ग्रेड में 9H या 10H की कोटिंग होती है, जो कि 5,000 से लेकर के 20,000 रुपए तक की प्राइसिंग की हो सकती है। और अगर आप इसको भी नहीं लगाना चाहते तो आप टेफ्लॉन कोटिंग की तरफ जा सकते हैं। सिरामिक कोटिंग की तरह ही टेफ्लॉन कोटिंग की भी एक लेयर चढ़ाई जाती है, जैसे आपने नॉन स्टिक कुकवेयर भी देखे होंगे, उन पर टेफ्लॉन कोटिंग चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों ये टेफ्लॉन कोटिंग भी सिरामिक कोटिंग की तरह आपकी गाड़ी के पेंट को प्रोटेक्ट करती है, बस इसकी लाइफ सिरामिक कोटिंग से थोड़ी कम होती है। जैसे अगर बेसिक सिरामिक कोटिंग 6 महीने तक चल जाती है, तो बेसिक टेफ्लॉन कोटिंग को आप 3 से 4 महीने चला सकते हैं और उसके बाद इसको दोबारा से कराना पड़ेगा। इसमें भी ग्रेड्स होते हैं, यानी कि ज्यादा अच्छे ग्रेड की जो टेफ्लॉन कोटिंग होगी वो ज्यादा चलेगी। लेकिन दोस्तों बता दूं कि टेफ्लॉन कोटिंग का जो प्राइसिंग होता है वो सिरामिक कोटिंग से काफी कम होता है, यानी कि 4 से 6,000 रुपए में आपको पूरी गाड़ी पर टेफ्लॉन कोटिंग यहाँ पर एक्सपर्ट करके दे देंगे। सिरामिक कोटिंग हो या टेफ्लॉन कोटिंग, इनकी किट भी आप खुद खरीद सकते हैं और चाहे तो आप इसको खुद भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर खुद ऑनलाइन खरीद करके किसी एक्सपर्ट से भी इस काम को करा सकते हैं। एक अच्छी क्वालिटी की सिरामिक कोटिंग या टेफ्लॉन कोटिंग 1200 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। इनको आप Amazon पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। पर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अगर आप टेफ्लॉन कोटिंग या सिरामिक कोटिंग ऑनलाइन खरीद करके खुद ही कर रहे हैं तो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस और इसको लगाने का तरीका जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास है, जो कि है वैक्स कोटिंग का। ये सबसे चीप प्राइस पर आपको मिल जाएगी, जिसको हम पॉलिश भी कह देते हैं। जैसे कि कभी आपने गाड़ी वॉशिंग कराई होगी सर्विस स्टेशन पर, या सर्विस कराते हो जब आप, तो सबसे पहले वॉशिंग होती है, सर्विस होने के बाद उसमें वैक्स कोटिंग की जाती है, यानी कि पॉलिश मारी जाती है। वो पॉलिश भी 1 से 2 महीने तक लगभग चल जाती है। जो लोग एक वर्थ इट विकल्प चुनना चाहते हैं वो सिरामिक, टेफ्लॉन या वैक्स कोटिंग को अपनी जरूरत और कार के हिसाब से चुन सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कोटिंग पर, जो कि है एंटी रस्ट कोटिंग। तो दोस्तों एंटी रस्ट कोटिंग मेरे हिसाब से काफी अच्छी कोटिंग है, और खासकर उन लोगों के लिए जिनके एरियाज में वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा होती है या फिर पानी बहुत ज्यादा खारा है, या जिन एरियाज में बरसात में पानी भर जाता है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, फरीदाबाद। आपने देखा ही होगा, जरा सी भी बारिश हो जाए और पूरा एरिया वाटर लॉगिंग हो जाती है, पूरे एरिया में पानी भर जाता है। तो ऐसे में आप अंडर बॉडी यानी कि एंटी रस्ट कोटिंग जरूर कराएं। वैसे तो कार कंपनीज भी एक कोटिंग करके देती हैं जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं, पर फिर भी खारे पानी और वाटर लॉगिंग में अगर आप डेली गाड़ी चला रहे हैं या ज्यादा चला रहे हैं तो ये कंपनी के द्वारा जो की गई कोटिंग है ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। इसलिए एंटी रस्ट कोटिंग काफी अच्छा और फायदे का सौदा है। वहीं इसको कराने के कोई नुकसान भी नहीं है। मेजरली आपको 2 से 3,000 रुपए में एक एक्सपर्ट बहुत अच्छी एंटी रस्ट कोटिंग करके दे देंगे। और यही एंटी रस्ट कोटिंग अगर आप किसी लोकल डेंट पेंट की शॉप से कराएंगे तो आपको 800 रुपए से लेकर के 1000 रुपए में करके दे देंगे। इसमें ये क्या करते हैं, इसमें एक रबड़ पेंट को चढ़ा देते हैं, यानी कि एक ब्लैक कलर का पेंट होता है जो कि काफी ज्यादा थिक होता है। इसकी एक लेयर जो है अंडर बॉडी बहुत अच्छे तरीके से ये पेंट कर देते हैं, जिससे कि कभी भी अंडर बॉडी रस्टिंग का इशू देखने को नहीं मिलता है। और दोस्तों लास्ट में आता है ये रेट मैश। ये डिटेलिंग सर्विस में तो नहीं आता, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको इस वीडियो में शामिल किया है। दोस्तों कभी ना कभी हम लोग भी चूहों की समस्या से परेशान हो जाते हैं। ये गाड़ियों में पता नहीं कहां से घुस जाते हैं और उसके बाद गाड़ी में मर जाते हैं, तो बहुत ज्यादा स्मेल कर देते हैं या फिर गाड़ी के वायरिंग को काट देते हैं, जिससे कि काफी ज्यादा पैसों का नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में क्या है कि जो गाड़ी के मेन होल्स होते हैं, यानी कि जहां से
गाड़ी के अंदर ये चूहे एंटर करते हैं वहां पर आपको मैश लगवानी चाहिए, जो कि एक लोहे की मैश होती है या स्टील की मैश होती है। दोस्तों ये मैश बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं आती और इसी के साथ इसको लगाने का जो चार्जेस है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। मोस्ट ऑफ केसेस में चूहे जो होते हैं वो इंजन कंपार्टमेंट से ही केबिन में घुस पाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि आपको इंजन कंपार्टमेंट में छोटी छोटी जो होल्स होते हैं उसमें मैश लगवानी है, और आप चाहें तो इसको अंडर बॉडी भी लगवा सकते हैं, ताकि आपकी गाड़ी नीचे से भी स्क्रैचेस से या फिर जो ब्रेकर होता है स्पीड ब्रेकर पे भी बची रहे। तो ये जो काम है 300 से 500 रुपए में कोई भी मैकेनिक लगा करके आपको दे देगा। इसके बाद ना तो आपको चूहे मारने पड़ेंगे, ना ही गाड़ी में कोई दवाई रखनी पड़ेगी। वैसे दवाई से याद आया कि अगर आप अपनी गाड़ी में मैश लगवाने के झंझट से भी बचना चाहते हो तो आप अपनी गाड़ियों के जो साइड पैनल्स होते हैं उनके अंदर फिनाइल की गोलियां रख सकते हैं। जी हाँ, चूहों को ये फिनाइल की जो महक होती है, ये स्मेल होती है, ये बिल्कुल पसंद नहीं होती, तो चूहे आपके केबिन में बिल्कुल नहीं आएंगे। पर हाँ दोस्तों, ये फिनाइल की जो गोलियां हैं ये इवेपोरेट हो जाती हैं टाइम टू टाइम, तो 2 से 3 महीने में आपको दोबारा ये गोलियां साइड पैनल्स जो होते हैं गाड़ी के उनमें रखनी होगी, जिससे कि आपकी गाड़ी में चूहे कभी एंटर नहीं करेंगे। पर हाँ, फिर भी जो है इंजन बे के अंदर जो रिस्क होता है वो तो रहेगा ही। और इसी के साथ साथ फिनाइल की गोलियों की हल्की स्मेल जो है गाड़ी के केबिन में रह सकती है, इसलिए ये चीज मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और इसी के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका फ्रेंड या आपका रिलेटिव पीपीएफ के स्कैम से बच जाए। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।